कंसेप्ट क्या है। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हम सभी ने कंसेप्ट स्कूल के बारे में सुना होगा, लेकिन समझना अभी बाकी है, क्योंकि कंसेप्ट स्कूल्स अलग ढंग से ऑपरेट होते हैं, इनका मोड ऑफ ऑपरेशंस अलग होता है, और कई बार ये वर्ड हमने खाली सुना है लेकिन इसका मतलब हमको नहीं पता होता। तो आज मैं सीए अभिषेक सर फ्रॉम यूविल प्राइवेट लिमिटेड आपके सामने आया हूं और आपको कंसेप्ट स्कूल का मतलब और उसके क्या फायदे होते हैं ये मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है व्हाट इज अ कंसेप्ट स्कूल, व्हाट इज इट। अभी तक जो नॉर्मल स्कूल्स चल रहे थे वो कैसे थे कि बच्चा सुबह उठ के 7:30 से 1:30 स्कूल जाता है, फिर वहां से लौटता है, खाता है, पीता है, थोड़ा आराम किया नहीं किया, फिर वापस कोचिंग क्लास में उसको जाना पड़ता है 3 to 6, 3 to 7 और कई जगह पे तो 3 to 8, और फिर स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, और अगर स्कूल में टेस्ट है तो टेस्ट की प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी, कोचिंग में भी टेस्ट है तो उसकी भी प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी, और बच्चे के पास ये टाइम रहता नहीं है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से लगातार न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे ऐसी न्यूज आ रही है कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, प्रेशर में आके वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए एंड दे कमिटेड सुसाइड। कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और उनको जाना भी चाहिए, वाजिबी है, क्योंकि ये स्कूल का जो पुराना सिस्टम है उसको उखाड़ के हमें फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों पे बर्डन बहुत ज्यादा लेकर आता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई concept schools are now picking up very fast, and this is the future of Indian education, concept school। तो इसमें क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, concept school is an integrated system of schooling plus coaching at one place। it's a tuition free school। सो स्कूल में बच्चा पढ़ेगा और कोचिंग क्लास के टीचर्स ही स्कूल में जाके उसको पढ़ाएंगे, तो बच्चा पहली बार में ही सब कुछ सही सही सीख लेगा, उसको दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पूरा सिस्टम क्लियर है आपको? ओके, आइए देखते हैं कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट नंबर 1, इट इज गोइंग टू सेव लॉट ऑफ टाइम, और टाइम जिसकी हम सबको बहुत ज्यादा कमी है, फिर चाहे वो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो, हर कोई यही बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं, समय की मारामारी है, मेरी लाइफ भाग दौड़ में ही निकल रही है। तो अच्छा है, टाइम अगर आपका प्रॉपर यूज हो तो अच्छा है, लेकिन अगर वो टाइम वेस्ट हो रहा है किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो टाइम को बचाने की भी सख्त जरूरत है। और हम बच्चों का टाइम ऐसी जगह पे वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे काम में वेस्ट कर रहे हैं जो काम उनको करना पसंद ही नहीं है। क्या पढ़ाई, जो पढ़ाई करनी उनको पसंद नहीं है, हम बच्चों को पूरा दिन उसी में रख रहे हैं। तो क्यों ना इस पूरे दिन में से जो 16 घंटे का वक्त वो पढ़ाई में बिताते हैं उसको रिड्यूस करके कम किया जाए, जो कंसेप्ट स्कूल में होगा, क्योंकि 7:30 से 1:30 उसके बाद बच्चा एब्सोल्युटली फ्री है, उसको कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो पहला अपना बेनिफिट क्या होगा, सेविंग ऑफ टाइम। ओके, अब ये टाइम कैसे कैसे कहां कहां बचेगा। सबसे पहला, कम्यूटिंग ओनली बिटवीन हाउस एंड स्कूल। अभी जो बच्चा है उसका टाइम कहां इन्वेस्ट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्यूटिंग में। पहले वो घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, घर से कोचिंग जाता है, कोचिंग के बाद वापस घर आता है, इतनी सारी बार वो ट्रैवल कर रहा है। लेकिन कंसेप्ट स्कूल में क्या होगा, घर से स्कूल, स्कूल से घर, खत्म, कम्यूटिंग टाइम उसका बचेगा। ठीक है, फिर पहली बार ही सुबह का वक्त जो बहुत ही प्रोडक्टिव समय होता है उसमें वो पढ़ाई कर लेगा। कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा काम करना हो, सुबह सुबह फ्रेश माइंड से करो तो उसका आउटपुट, उसकी एफिशिएंसी अलग लेवल पे आती है। और बच्चों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए
morning time after you have a good sleep is the best time to do anything productive, to do anything intellectual. तो सुबह के टाइम जो बच्चे उठ के पढ़ेंगे उसमें उनका मैक्सिमम एफिशिएंसी बाहर आएगा. दोपहर के बाद उनको पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. फिर टाइम बचेगा उनका होमवर्क, जो बच्चों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है. इट विल बी रिसीव्ड ओनली फ्रॉम वन अथॉरिटी. और वो अथॉरिटी कौन होगी? जो कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल में जाके पढ़ाएंगे वो उनको एक ही बार होमवर्क देंगे. अभी क्या हो रहा है? स्कूल भी होमवर्क दे रहा है, कोचिंग क्लास भी होमवर्क दे रहा है. स्कूल का पढ़ाने का तरीका अलग है, कोचिंग क्लास के पढ़ाने का तरीका अलग है. तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसकी बात सुने और किसकी बात नकारें. लेकिन अब ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि यू हैव अ सिंगल अथॉरिटी गिविंग कोचिंग टू द स्टूडेंट. ओके, सो होमवर्क भी एक बार, पढ़ाई भी एक बार. यूनिटी ऑफ कमांड, कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं. एंड द नेक्स्ट बेनिफिट इज, यस, ये बच्चों को पसंद नहीं आएगा बट पेरेंट्स आर गोइंग टू लव दिस पॉइंट. नो डिस्ट्रैक्शंस बिफोर एंड आफ्टर द कोचिंग क्लास. आज हम सब जानते हैं कि बच्चे कोचिंग में जा रहे हैं, 3 बजे का क्लास होता है, बच्चा 2:30 बजे से बाहर निकल जाता है, वहां पहुंच जाता है 2:45 को, अपना एक ग्रुप बनाता है, वहां चिट चैट करता है, उसमें टाइम बिगाड़ता है. और ट्यूशन क्लास खत्म होने के बाद पानी पूरी, वड़ा पाव, भजिया, दाल वड़ा, ये सब खर्चे करके अपनी सिस्टम को भी खराब कर रहा है, अपना समय भी बर्बाद कर रहा है और पेरेंट्स के पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं. ये सारी चीजें मिट जाएंगी, लुट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी अगर बच्चे कोचिंग क्लास जाना ही बंद कर देंगे. और बच्चे कोचिंग नहीं जाएंगे अगर उनको कंसेप्ट स्कूल में आपने एडमिशन दिलवा दिया तो. ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया सेविंग ऑफ टाइम. सर टाइम इन जगह पे बचा, लेकिन टाइम बचाना काफी नहीं है क्योंकि यही जो बचा हुआ टाइम है किसी ऐसी जगह पे उन्होंने वेस्ट कर दिया जो उनके लिए बहुत खतरनाक है. तो ये सेविंग ऑफ टाइम किसी फायदे का नहीं रहेगा. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि ये टाइम बचाया वो एक टास्क हुआ, वो बचे हुए टाइम को हमें प्रॉपरली यूज कैसे करना है, विच विल रिजल्ट इन टू अ बेनिफिट टू द करियर ऑफ द स्टूडेंट. चलिए उसको देखते हैं. सबसे पहला, इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम में क्या देखने को मिल रहा है? सेल्फ प्रिपरेशन. आज पेरेंट्स अग्री करेंगे इस बात से कि अपन जितना भी थियोरेटिकल ज्ञान ले लें, अपन जितना भी प्रैक्टिस कर ले, जब तक कोई चीज अपने हाथों से खुद नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंटली नहीं करेंगे, तब तक उसमें कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है. आज जो रेगुलर स्कूल में बच्चा जा रहा है, पेरेंट्स टेल मी, उसके पास सफिशिएंट टाइम होगा सेल्फ प्रैक्टिस करने का? अब आप बोलोगे सर होमवर्क तो कर रहा है ना, सेल्फ प्रैक्टिस ही तो है. आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि वो होमवर्क खुद से कर रहे बच्चे? नो, उसमें भी बच्चों ने जुगाड़ लगा के रखा है. एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है आपके बच्चों का जहां पे इंटेलिजेंट बच्चा होमवर्क करके उसका फोटो उस ग्रुप में भेज देता है और बाकी सारे बच्चे उस होमवर्क को खाली कॉपी कर रहे हैं. और ये कॉपी करने से आपके बच्चों के मार्क्स नहीं आने वाले पेरेंट्स. और बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सुन लो, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक लाइफ में कुछ सीख नहीं पाओगे. लेकिन आप भी मजबूर हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, जिस कारण से आपको कॉपी करना पड़ रहा है. तो अच्छा है ना, कंसेप्ट स्कूल में आओ, टाइम ही टाइम मिलेगा, सेल्फ प्रिपरेशन का भी, सेल्फ नॉलेज एनहांसमेंट का भी. ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं. यस, जो भी कॉमर्स में कंसेप्ट स्कूल चला रहा है यू विल, उसमें इन सभी बच्चों को ऑफर किया जाता है कि आप अभी से 11th स्टैंडर्ड से ही सीए, सीएस, सीएमए इसकी एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दो. और ये एंट्रेंस की तैयारी जब आप शुरू करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि 11th एंड 12th साइड में रख के सीएस, सीएस, सीएमए पे टूट पड़ो. हम आपके लिए ये प्रिपरेशन शुरू करवा रहे हैं, बट दैट इज ऑन एवरी संडे, मंडे टू सैटरडे 11th एंड 12th पे फोकस करना है और हर संडे को अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए आगे बढ़ना है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस
फ्यूचर कोर्सेज की प्रिपरेशन बच्चा अभी से शुरू करने की पोजीशन में है, क्योंकि उसके पास वक्त ही वक्त है. देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ टाइम, and because of this availability of time they are able to focus on their future. प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारियां ये बच्चे शुरू कर सकते हैं जो उनकी लाइफ बना देगा. ठीक है, उसके बाद यस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफ सम्स एंड केस स्टडीज इज ऑल्सो गिवन इन ऑल यू विल कंसेप्ट स्कूल्स. अब रेगुलर स्कूल में तो उतना टाइम ही नहीं होता, कोचिंग क्लास में जाता है तो वापस स्कूल में जो पढ़ा वो ही करवाया जाता है. लेकिन दोपहर के बाद अगर आपके बच्चों के पास सफिशिएंट टाइम है तो क्यों ना उनको प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपोजर देके, नए नए केस स्टडीज बता के, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए सम्स देके उनका ये टाइम भी प्रॉपरली यूज किया जाए. और ये पॉसिबल है ओनली इन अ कंसेप्ट स्कूल, राइट. एंड अगर बच्चा स्कूल में एब्सेंट हो जाता है तो वो दिन का तो गया अगर रेगुलर स्कूल है तो. लेकिन अगर यूविल के कंसेप्ट स्कूल में आप ज्वाइन करेंगे, एक दिन मिस हुआ तो वही चीज का रिपीटेशन ब्रांच पे जाके भी वो कवर कर सकते हैं. और कौन सी ब्रांच? यूविल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर वडोदरा. जो भी ब्रांच आपके रेसिडेंशियल एरिया के नजदीक होती है वहां जाके आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री. इसके लिए कोई चार्जेस देने नहीं है, राइट. अब ये तो स्टूडेंट्स के फायदे की बात थी, अब हम करेंगे पेरेंट्स के फायदे की बात, राइट. सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली फॉर पेरेंट्स. तो खाली स्टूडेंट्स का बेनिफिट है ऐसा नहीं है, पेरेंट्स का भी इसमें बेनिफिट है. साफ साफ लिखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पॉकेट फ्रेंडली फॉर पेरेंट्स, राइट. कैसे? अगर आप नॉर्मली किसी रेगुलर स्कूल में प्लस कोचिंग में इनको भेजते हैं आपके बच्चों को, तो स्कूल फीस आप नॉर्मली भरते हो लेटेस्ट से 31,000. ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, इसको बिल्कुल आंकड़ों में बांध के, इसका प्रूफ रीडिंग करके, इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके, प्रूफ थमा के आप मेरे पे केस नहीं कर सकते. मैं खाली एक नॉर्मल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है. स्कूल फीस लेट अस से इज 31,000. कोचिंग में अगर वो जाता है तो उसकी फीस, कोई अच्छे कोचिंग क्लास की फीस रहती है 39,000 के आसपास, राइट. अब ट्रांसपोर्टेशन भी आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा अगर रेगुलर प्लस कोचिंग में जाओगे तो. होम टू ट्यूशन, ट्यूशन टू होम, टू एंड फ्रो, ये खर्चा एलिमिनेट हो जाएगा अगर आप कंसेप्ट स्कूल में जाएंगे तो. वो खर्चा लगभग कितना होगा? 10,000 पूरे साल का तो होगा, पेट्रोल का खर्चा इतना, राइट, विच इज वेरी रीजनेबल. अब बच्चे जब कोचिंग में जाते हैं तो फैशनेबल कपड़े पहन के उनको जाना होता है, और वो कहेंगे कि मेरे क्लास में जो दूसरे स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो तो कोई यूनिफॉर्म पहन के आ नहीं रहे, वो नॉर्मल कपड़े पहन के ही आ रहे हैं. लेकिन नॉर्मल भी इनका एकदम हाईफाई होता है, चाहे वो बच्चा गुजरात बोर्ड का हो या सेंट्रल बोर्ड का हो. तो क्लोथिंग पे आपको, शॉपिंग पे आपके बच्चे आपको खर्चे करवाते हैं. मैंने बहुत कम अमाउंट गिना है, आई हैव बीन वेरी हम्बल इन कैलकुलेटिंग ऑल दीज फिगर्स. लेट अस से 5,000 इज द एक्सपेंस ऑन क्लोथिंग, ओके. अब क्लोथिंग पे अटक नहीं जाता है, इसके बाद देखिए बाहर जाके उसने खाया था ना पानी पूरी, दाल वड़ा, वड़ा पाव, जंक फूड एक्सपेंसेस, वो भी पूरे साल के मैं बहुत हम्बल रह के गिन रहा हूं, कितने? 5,000 रुपीज. और उसके सामने मोबाइल रिचार्ज एक्सपेंस भी है, क्योंकि आपके बच्चे आपको इमोशनली टॉर्चर करेंगे कि पापा मैं यहां से तो निकला, क्लास पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा आपको कैसे पता चलेगा? आपको तो चिंता होगी कि ये 2 व्हीलर लेके निकला है, रास्ते में कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं में मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए. ये डर से पेरेंट्स भी बच्चों को मोबाइल फोन देते हैं. और ये मोबाइल फोन ऐसा वैसा नहीं होता, स्मार्टफोन होता है जिसका जियो का मंथली रिचार्ज भी अगर आप गिनेंगे तो 350-400 रुपए के करीब होता है. तो उसका मैंने राउंड फिगर लेके रखा हुआ है, कितना? 4,000 रुपीज, राइट. इतने सारे खर्चे हर वो पेरेंट करता है जिनके बच्चे रेगुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं, साथ साथ नॉर्मल कोचिंग में भी जा रहे हैं. तो टोटल पूरे साल का अगर खर्चा आप गिनेंगे तो कितना है? 94,000 रुपीज. दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ओके. सीबीएसई का खर्चा इससे भी ज्यादा होगा, जीएससीबी में कुछ स्कूल्स में खर्चा इससे कम, इससे ज्यादा हो सकता है. वी आर जस्ट गिविंग अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, वी आर टेकिंग द एवरेज ऑफ द मार्केट, ओके.
तो टोटल आपने 94,000 रुपीज खर्चा कर दिए, आपकी जेब खाली हो गई, बराबर, खेल खत्म, पैसा हजम। ओके, लेकिन अगर आप कंसेप्ट स्कूलिंग में आपके बच्चों का एडमिशन करवाएंगे तो क्या होगा? लेट अस चेक। टोटल फीस यू विल प्लस स्कूल की मिला के एज फॉर एग्जाम्पल कितनी है? 54,000 रुपीज। तो उस केस में पेरेंट्स का कितना ज्यादा फायदा होगा ये आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। कितना खुश है ये बंदा, है ना? बटुआ है और बटुए में पैसा भी है, क्योंकि सेविंग्स हो गया 40,000 रुपीज का। 94,000 के सामने 54,000 रुपीज में ये आपका सारा एजुकेशन का एक्सपेंस रिड्यूस होकर आपके सामने आ गया। अब ये 40,000 रुपए आप बच्चे के भविष्य के लिए इन्वेस्ट कीजिए, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज उसको करवाइए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उसको करवाइए, स्पोर्ट्स है, राइट, कोई भी प्रकार का म्यूजिक है, स्किल ओरिएंटेड एक्टिविटीज है, कंप्यूटर के कोर्सेज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नॉलेज है, ये सारी चीजें आप उनको करवा सकते हैं by this amount of 40,000 which you have saved by taking a proper decision। और यही बात बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया था। These are the benefits of concept schools for the students as well as the parents। So hereby CA Abhishek sir is now signing off। See you in the next video। Bye।